हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। आज हम कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि है एमसीक्यूज पार्ट। हमने किया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट खत्म किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लखनऊ पैक्ट के बारे में, माउंट आबू डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, वीरेंद्र कुमार घोष के बारे में थोड़ा सा देखा था और देखा था दो चार एमसीक्यूज कैसे आते हैं। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर है वो टोटली जो है एमसीक्यू बेस्ड है और आज हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स के ऊपर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, जो कि चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका मैंने ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन आपका निकल जाए उसमें से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है, मैं नहीं ये बोल रहा कि आप मेरे से ही पढ़ा, आपने कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन एमसीक्यूज तो हैं वो तो आपको पढ़नी है, वो तो आप जितने लगाओगे उतने कम है। तो ठीक है, तो एमसीक्यूज आपको ज़रूर देखने हैं सारे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट 11th और बिकॉज। ठीक है, क्या बोला गया था, पहला सेशन जो था वो कहाँ पे पहले रखा गया था, वो रखा गया था पूना में। और वो बोल रहा है कि उसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था उसको शिफ्ट, उसका रीज़न क्या था। तो आपको पता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्ट में तो मैंने आपको बताया था कि उसका रीज़न क्या था, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। ठीक है, बीमारी फैल गई थी तो इसीलिए क्या था, पुणे से उसको बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा। तो ढूंढो कॉलरा वाला ऑप्शन कहाँ गया है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है, एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन पुणे फोर्स द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ कांग्रेस टू शिफ्ट इज वेन्यू। ठीक है, उसका वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा हमें उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नरोजी ऑन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। जब हमने दादा भाई नरोजी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली इनके बारे में 2 पेजेस, जो 2 से 3 पेजेस पढ़ाए थे। तो वहाँ मैंने बताया था इन्होंने बुक लिखी थी ब्रिटिश रूल के अंदर। कौन सी बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में प्रेसिडेंट कौन था सबसे पहले, मतलब जब फॉर्मेशन हुई उसके, तो कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी है इनका सही नाम। बैनर्जी नहीं है, आप हर जगह बैनर्जी बैनर्जी है, बैनर्जी नहीं है, बनर्जी है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में से देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर। इनमें से बताओ मॉडरेट लीडर कौन सा है। आपको पता है लाल, पाल, बहाल, ठीक है, और अरविंदो घोष, ये चारों कौन है, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। तो बचा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी, ये कौन है मॉडरेट लीडर। नेक्स्ट है, who said the congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition while in india is to assist to its peaceful demise। जब मैंने आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया था लेक्चर्स में, वैसे वैसे मैं आपको बताता गया था कि ये कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ कांग्रेस के बारे में कहा है। ठीक है, उनकी कुछ सेइंग्स हैं, मतलब उन्होंने कुछ कहा है, उनके कुछ वर्डिंग्स हैं जो कि एज इट इज़ आपको पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वही ये बोल रहे हैं कि ये किसने बोला था, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। तो ये किसने बोला था, ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, किसने बोला था, लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इन्होंने बोला कि किसने टाइटल रिजेक्ट किया था नाइटहुड का, और पोजीशन जो है किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, और किसने उसको रिजेक्ट किया था, रिफ्यूज़ किया था। तो कौन थे वो, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने रिफ्यूज़ किया था। पूछा जा सकता है कि पूछा गया है, पूछा जा क्या सकता है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका, जी के जी। ठीक है, आपको जे के आंसर में इतना ही चाहे पूछ सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड, तो ऑप्शंस दे देंगे आपको। तो क्या है, जी के जी इसका आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी मैंने जब पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो किसने फाउंड की थी, दादा भाई नरोजी। सबसे इंपॉर्टेंट है दादा भाई नरोजी। जब भी हमने पढ़ा था मॉडरेट लीडर्स के बारे में तो दादा भाई नरोजी के बारे में हमने पढ़ा था 2 से 3 पेजेस, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जिनके बारे में बनते हैं तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जेके एसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंडेड बाई, किसने फाउंड किया था उसको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो मतलब एओ ह्यूम आपको बोलते हैं इसको। तो कौन था, एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे। तो थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन है जो 3 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। जब मैंने फिर मैं बता रहा हूँ, दादा भाई नरोजी जब मैंने लिखा था तो उनके आगे मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा था 3। उस समय में मैंने आपको बताया था ये 3 क्या है, मतलब ये 3 बार जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो कौन है, दादा भाई नरोजी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अगेन दादा भाई नौरोजी, है तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट, इनमें से मॉडरेट कौन नहीं है? पाल, ठीक है, जो है ये एक्सट्रीमिस्ट आपको पता है, लाल, पाल, बाल और अरविंदो घोष, ये चार आपको एक्सट्रीमिस्ट याद रखने हैं, बाकी आपको पता चल जाता है कि मॉडरेट कौन है कौन नहीं। तो इसमें से मॉडरेट ये नहीं है, कौन है ये? एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग विच टेन्योर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब किसके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी। तो उस टाइम पे कौन था हमारा वाइसरॉय? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, उन्होंने बोला कि पहला सेशन कहाँ हुआ था। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो यही देखा था कि होना कहाँ वाला था, होने वाला कहाँ था? पूना में, और शिफ्ट कहाँ कर दिया था उसको? बॉम्बे में। किसकी वजह से? कॉलरा की वजह से। तो कहाँ हुआ था फर्स्ट सेशन? बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज, पहला इंडियन कौन था जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुआ था? वो कौन थे? अगेन दादा भाई नौरोजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ये ज़रूर देखना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 से 4 पेज है, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 होगा वो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसमें मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देखना, उनके बारे में पढ़ना। हो सकता है आपको मॉडरेट अगर मतलब 5 नंबर का ये है चैप्टर, तो 2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट से अगर आएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको दादा भाई नौरोजी में पूछा ही जाएगा वो, ये तो श्योर है। नेक्स्ट आते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? पढ़ाया था मैंने आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो थे इंडियन एसोसिएशन। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आता था पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? इतना तो आपको पता है सबकी, 1905 था, सभी ऑप्शन में वो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था। अगर आप बुक्स में देखोगे कहीं पे 15 लिखा है, कहीं पे 16 लिखा है, तो जो आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे 16 लिखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको 16 नहीं दिख रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप 15 अक्टूबर लगा के आ सकते हो। क्योंकि होता क्या था, कोई चीज़ें जो थी वो मतलब होती थी, जैसे रात को हो गया सेशन, या फिर कभी कभी ऐसा होता था जो कि कोई सेशंस होते थे दिसंबर में होते थे एंडिंग में, तो उसको हम अगला साल ही मान के चल रहे हैं। लाइक सपोज कुछ हुआ दिसंबर 1916 में कुछ हुआ, तो उसको हम बोलते थे कि 1917, तो ऐसे चलता है। तो एक आधा दिन हर एक में नहीं चलता, वैसे तो 16 होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 15 है तो आप मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। अगर 15 और 16 है तो 16 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो कौन था पहला इंडियन? अगेन कौन था? दादा भाई नौरोजी, आपको बताया हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे ये। और कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है किसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट आता था सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय, सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगेन मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं में से ही पूछे गए हैं, आप लोग देख रहे हो। नेक्स्ट है एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट्स, ठीक है। अब जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेशंस बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि 1906 का जो कैलकाटा सेशन था उसमें 4 रेजोल्यूशंस पास हुई थी। कौन सी? स्वदेश बाइकॉट, ठीक है, स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन जो थी, ठीक है। 4 रेजोल्यूशन पास हुई थी। तो कौन सा सेशन था? 1906 कैलकाटा सेशन जो था वो। नेक्स्ट आता था पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्यूल्ड बाय द, मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एन्यूल क्या होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एन्यूल्ड, ये क्या होता है कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाना कि अब वो चीज़, कोई भी चीज़ या कोई स्टेटमेंट, कोई ऑर्डर या कुछ अगर हमें बोला गया, अगर हम बोलें कि वो चीज़ अब एनुअल हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो ख़त्म हो गई है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो वो कब हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था दिल्ली दरबार 1911 में। जब मैंने आपको दिल्ली दरबार पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था 3 दरबार हैं दिल्ली दरबार, लेक्चर नंबर शायद 3 में होगा ये, ठीक है। तो दिल्ली दरबार 3 दरबार थे, पहले में क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, तीसरे में जो था, तीसरा था 1911 का, उसमें क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसकी कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। और वो मैंने बताया था, एक लाइन मैंने बताई थी, इट मार्क द सक्सेशन ऑफ जॉर्ज वी, ठीक है, किंग जॉर्ज वी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है, दिल्ली दरबार 1911 के बारे में ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आप था गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु बिकेम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि टाइम के बेस पे, ठीक है, टाइम के साथ इसको अरेंज करो, टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको पता है
जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेशंस जो थे कांग्रेस के वो पढ़ाए थे, सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे, ये इक्वेशन ये भी सिर्फ पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कितने सेशंस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ओनली सेशन, एक ही सिर्फ सेशन ऐसा है जिस सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो कौन सा सेशन है, 1924 का। ठीक है, कहाँ पे हुआ था वो, बेलगांव में। ठीक है, ओनली सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय M.K. गांधी। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़ाए थे वहाँ मैंने बताया था। उसके बाद आता है आपका जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो उनका जो है, मतलब ये सेशन कौन सा है मैं आपको बता, 1924 का महात्मा गांधी का। जवाहरलाल नेहरू का है सेशन 1929। ठीक है, उसके बाद आता है, पहले देखो सरोजनी नायडू का क्या है, सरोजनी नायडू का है सेशन 1925, जो कि फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये भी पूछे, देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट आ गया ना, सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि फर्स्ट है, और ये है महात्मा गांधी क्योंकि ये ओनली सेशन है, एक ही सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1929 अब जवाहरलाल नेहरू है, तो पहले कौन सा आ गया, 24, 25, 29, मतलब 1, 4, 2 और लास्ट में आता है 3, तो 1, 4, 2, 3, देखो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है ये कौन से सेशन के है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, लेकिन हमें यहाँ पे 3 पता था, तो उस हिसाब से हमने, अगर आपको 2 भी पता होते ना, 1, 4 का अरेंजमेंट भी पता होता, तब भी आप लोग इसको ईजिली कर सकते थे। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वॉज द, मतलब कौन सी इसमें से जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट की, तो कौन सी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि किसने फाउंड की थी, वो की थी S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, उनके मेथड जो थे वो कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको पता है मॉडरेट्स के कौन से मेथड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थे उनके। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब 1885 में वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन, जो कि फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी। इनके बारे में भी हमने एक पेज पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश, तो आपको पता है 1885, कराने की जरूरत भी नहीं है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिसेंट दरबार वाज, अब मैंने आपको पढ़ाया, अभी भी मैंने आपको बोला था इसमें भी, जब दिल्ली दरबार का क्वेश्चन आया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब खत्म हुआ था, दिल्ली दरबार 1911 में। उसके बाद भी मैंने बोला कि इट मार्क द सक्सेशन ऑफ किंग जॉर्ज वी, तो वही है ये, तो इसका आंसर क्या है, बी, जॉर्ज वी। ठीक है, द ओनली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया, कौन है, जॉर्ज वी। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज देशबंधु। अब ये एक क्वेश्चन है आपको, जब मैंने आपको अरविंदो घोष के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था उनका अलीपुर बॉम्ब केस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन है इसमें से जो कि रिलेटेड है अलीपुर बॉम्ब केस में। तो कौन थे वो, अरविंदो घोष थे, और उनको डिफेंड किसने किया था उस बॉम्ब, उस केस में उनको डिफेंड किसने किया था, वो किया था चित्तरंजन दास ने। किसने किया था, चित्तरंजन दास ने उनको डिफेंड किया था इस केस में, और इन्हीं को बोला जाता है क्या, देशबंधु। ठीक है, क्या बोला जाता है, देशबंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएस में तो पूछ ही सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अरविंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफीटेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाय, हाँ अब मैंने आपको ये बता दिया पहले कि किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। ये हमने शायद पढ़ लिया था पहले ही पिछले लेक्चर में कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने नाम दिया था या किसने बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो बोला था सरोजनी नायडू ने। अब हुआ कब था ये, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पैक्ट हम बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, हमने पढ़ा था लखनऊ पैक्ट इसको बोलते हैं, 1916 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। अब अगर आपको पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन कि कौन इनमें से कौन सा लीडर जो है जिनने डोमिनेट किया था लखनऊ पैक्ट 1916 का, तो कौन था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि लखनऊ पैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट के टाइम पे या लखनऊ सेशन के टाइम पे, जो 1916 का सेशन था 1916 का, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे AC मजमूदार, उस समय प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आता है, वीरेंद्र कुमार घोष वॉज मेंबर, ये मैंने आपको बता दिया, अनुशीलन समिति, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वीरेंद्र कुमार घोष का। ठीक है, इनका नाम किसके साथ जुड़ा है, अनुशीलन समिति, जिसको बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी आपको पता है, दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने फाउंड की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डफरिन। ठीक है,
नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा, फर्स्ट सेशन पूना में होना था लेकिन हुआ कहाँ था, बॉम्बे में हुआ था, तो मतलब इसका थर्ड जो है वो गलत है। तो इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट, ये भी ठीक है, मतलब 1 2 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो 3 वाला है वो गलत है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है स्वराज जो है दादा बहनोज ने कब अनाउंस किया, तो मैंने आपको बताया था 1906 के सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास की थी, उनमें से एक था जो स्वराज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फाउंडिंग सेशन मतलब 1885 में कौन इनमें से प्रेजेंट नहीं था, तो दादा भाई नौरोजी भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। जब मैंने आपको मॉडरेट लीडर्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कि कौन कौन उस समय प्रेजेंट था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये उसमें प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अ सेफ्टी वेल, ठीक है। किसने चाहा, हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वेल, तो कौन थे वो, ए.ओ. ह्यूम, जो कि इसके कौन थे, फाउंडर भी थे। आगे है विच वाज द पीरियड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, उसका पीरियड क्या था मॉडरेट लीडर्स का, तो मॉडरेट लीडर का था 1885 टू 1905, फर्स्ट 20 ईयर्स जो थे वो मॉडरेट थे। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1885 टू 1905 जो हो गया वो हो गया क्या, मॉडरेट लीडर, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट लीडर्स नोन एज अ लाइन ऑफ बॉम्बे, अब लाइन ऑफ बॉम्बे किसको बोला जाता है, लाइन ऑफ बॉम्बे बोला जाता है फिरोज शाह मेहता को, ठीक है। किसको बोला जाता है लाइन ऑफ बॉम्बे, फिरोज शाह मेहता को बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद द मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, अब इनमें से कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जो मॉडरेट लीडर्स के साथ जुड़ी है। अब आप देखो होम रूल लीग जो थी ये थी किसने, एक तिलक ने, एक एनी बेसेंट ने, तो तिलक क्या था वो एक्सट्रीमिस्ट था तो इसके साथ नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस गांधी के टाइम पे, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी के टाइम पे, ये भी नहीं है, तो मॉडरेट के टाइम पे सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट थी, ठीक है। तो क्या है इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये आपके एमसीक्यूज आई थिंक 40 के अराउंड आपके एमसीक्यूज जो हैं, तो शायद उससे भी ज़्यादा होंगे, 40 के अराउंड आपके एमसीक्यूज कवर हो गए। यही क्वेश्चन आपको मॉडरेट्स में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि आपका एक्सट्रीमिस्ट से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस लेक्चर को शेयर करना, क्योंकि कहीं से भी उन्होंने पढ़ा होगा, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लगेगा कि कुछ आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, थैंक यू।